हेलो दोस्तों, MDY PG कॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी में लेक्चर नंबर 4 जिसमें आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई। ये टॉपिक पेपर फर्स्ट में दिया गया है। तो इसमें आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई, जिसमें आप पढ़ेंगे कि फंजाई कहाँ कहाँ पाई जाती है और फंजाई के क्या कैरेक्टर्स हैं, उनका जो पौधा होता है फंजाई का वो किस तरह का होता है, हाइफा क्या है, माइसीलियम क्या है, जो पौधे होते हैं यानी जो उसका हाइफा है वो सेप्टेट है या ए सेप्टेट है या कैसे है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, जिसे आप कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई। तो चलिए आइए क्रमशः देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम आपको बता रहे हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। तो इसको देखिए, आप पॉइंट वाइज नोट भी करते जाइए। जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। That means the fungi are cosmopolitan. No any particular place of the fungi. It is found all over the world. It is the main characteristic feature of the fungi and completely differ from the algae and another group of the plant. Next point, you can be note the thallus is made up of made up of hyphae. The thallus is made up of hyphae. That means जो इसका थैलस होता है वो हाइफी से बना होता है, यानी कि कई हाइफी मिलकर के एक थैलस का निर्माण करते हैं। तो ये पॉइंट सेकंड था। अब चलिए हम आपको एक नेक्स्ट पॉइंट और बता रहे हैं। द हाइफी में बी सेप्टेट or non-septate. The hyphae may be septate or non-septate. It means the fungus has two type of hypha are found, that is septate and non-septate. This type of hypha is known as non-septate hypha. If in this hypha septa-like structure are found, then it is called septate hypha. Next point, the hyphae form net-like structure. The hyphae form net-like structure that is called माइसीलियम। इसका मतलब जो हाइफी होती है उसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। नेट मीन्स जाल, यानी कि जाल की तरह से संरचना बन जाती है, जिसको आप क्या कहेंगे, माइसीलियम। ये देखिए हाइफी है और ये हाइफी, सभी हाइफी मिलकर के इस तरह से नेट की तरह से बना लेंगे, यानी कि जाल की तरह से बना लेंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिए, थैलस इज यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। थैलस इज यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। इसका जो थैलस होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है, यानी कि दो तरह के थैलस पाए जा सकते हैं, यूनिसेलुलर अथवा फिलामेंटस। एक और पॉइंट है नेक्स्ट,
vegetative body is not differentiated into root, stem and leaves. जो थैलस होता है इसका, यानी कि जो वेजिटेटिव बॉडी होती है फंगस की, वह जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होती है। हालांकि जड़, तना और पत्तियों का कैरेक्टर होता है फंगस में, लेकिन वह अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। सभी पार्ट यानी कि जड़, तना और पत्ती एक ही में फ्यूज होते हैं। तो इसको कहते हैं नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो एक बार फिर से सभी पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। जो फंगस के प्लांट होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी कि सर्वत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द थैलस इज मेड अप ऑफ हाइफी। जो इसका थैलस होता है वह हाइफी से बना होता है। नेक्स्ट है द हाइफी में बी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट भी हो सकते हैं, नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है द हाइफी फॉर्मेट लाइट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। जो हाइफा होता है वो जाल बना लेता है जिसको माइसीलियम कहेंगे। थैलस इज यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। इसके जो थैलस होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है वेजिटेटिव बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो जो इसकी वेजिटेटिव बॉडी होती है ये रूट, स्टेम और लीव में अलग अलग डिवाइड नहीं होती है। तो अब चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है। चलिए देखिए, द ग्रोथ ऑफ फिलामेंट इज एपिकल। द ग्रोथ ऑफ फिलामेंट इज एपिकल, यानी कि जो फिलामेंट की ग्रोथ होती है वो एपिकल होती है, यानी कि अपर पोर्शन से ही उसकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द form of reserve food material is in the form of glycogen or oil drop. Glycogen or oil drop। तो जो इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो या तो ग्लाइकोजन हो सकता है या तो ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में भी हो सकता है। यानी टू टाइप ऑफ फूड मटेरियल रिजर्व इन द फंजाई, फर्स्ट इज ग्लाइकोजन एंड सेकेंड इज द ऑयल ड्रॉपलेट। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी सेल वॉल ऑफ माइसीलियम इज मेड अप ऑफ सेल वॉल ऑफ mycelium is made up of cell wall of mycelium is made up of cellulose or chitin। cellulose or chitin, cellulose or chitin। नेक्स्ट पॉइंट दे आर हेटेरोट्रोफिक इन नेचर। ट्रॉफिक
इन नेचर। तो जो फंगस होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, यानी कि फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट, दे मे बी पैरासाइट और सैप्रोफाइट। दे मे बी पैरासाइट और सैप्रोफाइट। दे में भी पैरासाइट और सैप्रोफाइट। देख लीजिए सभी पॉइंट एक बार फिर से। द ग्रोथ ऑफ फिलामेंट इज एपिकल, इसका मतलब जो ग्रोथ होती है फिलामेंट की वो एपिकल होती है, यानी कि ऊपरी पोजीशन से ही इसकी ग्रोथ होती है। जैसे मान लीजिए ये अगर कोई फंजाई का पौधा है तो इसकी ग्रोथ इस एपिकल पोर्शन से होगी, नीचे से इसकी ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट है रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो ऑयल ड्रॉपलेट हो सकता है और या फिर ग्लाइकोजन हो सकता है। फिर है सेल वॉल ऑफ माइसीलियम इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और काइटिन। जो माइसीलियम की सेल वॉल होती है वो या तो सेलुलोज की बनी होती है या फिर काइटिन की बनी होती है। अगला पॉइंट है दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। ये प्रकृति से ही हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, यानी कि अपना फूड मटेरियल किसी दूसरे प्राणी के ऊपर से लेते हैं, खुद से ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है दे में भी पैरासाइट और सैप्रोफाइट। ये अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो पैरासाइट भी हो सकते हैं, जिसे आप परजीवी कहेंगे, या फिर सैप्रोफाइट यानी कि वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं तो इसको कहेंगे सैप्रोफाइट। तो दो तरह के पैरासाइट होते हैं किसमें, फंजाई में। तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं कुछ नेक्स्ट कैरेक्टर। आगे के पॉइंट नोट करिए। सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर फाउंड। सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर फाउंड। इसमें जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो सेक्सुअल भी हो सकते हैं, एसेक्सुअल भी हो सकते हैं और वेजिटेटिव भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब तीनों तरह के रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय vegetative reproduction takes place by fragmentation or budding. Fragmentation or budding. Asexual reproduction takes place by asexual reproduction takes place by conidia and sporangia.
यानी कि जो इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से हो सकता है, कोनिडिया के द्वारा और स्पोरेंजिया के द्वारा। आखिरी पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई takes place by Antheridia and Oogonia. एंथेरिडिया एंड ऊगोनिया, इसका मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एंथेरिडिया और ऊगोनिया के द्वारा होता है। एक बार पॉइंट फिर से देख लीजिए, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर फाउंड, इसका मतलब फंजाई में तीनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो है सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। फिर अगला पॉइंट देख लीजिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। That means vegetative reproduction are commonly two types, that is fragmentation and budding. In the case of fragmentation, the thallus of fungi break down into many parts. After returning of favorable condition, each part develop into new plant. Next point, asexual reproduction takes place by conidia and sporangia. Conidia is the weed-like structure that grow on the thallus of fungi on the conidiophore. After maturation, it detach from the main plant of body and fall down on the earth. After returning of favorable condition, it is developed into new plant. Next, sexual reproduction takes place by Antheridia and Oogonia. In the case of fungi, Antheridia is the male part of plant and Oogonia is the female part of plant. After fusion, they form zygote and develop into new plant. दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ फंजाई। तो दोस्तों मेरी समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंजाई का कैरेक्टर क्या है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।